ओम शांति। एक बाप के संग में ऐसे रंगे कि किसी और का ना तो संग चाहिए ना रंग चाहिए, बस बाप चाहिए। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कितने हैं कितने नहीं है, सावधान रहना होता है। क्योंकि जो उल्टी सुल्टी बातें करते हैं उनके साथ रह के अगर आपने हूं भी कर दिया ना, तो आपके ऊपर भी पाप कर्म लगता है। ये भी तो एक कर्म है, नहीं है ये कर्म। यूज तो किया ना आपने, ऑर्गन्स तो यूज किए हैं ना, तो ये भी तो कर्म है। कहीं ना कहीं दिमाग तक ये बात तो जा रही है कि हाँ सही है। नहीं तो ऐसे कबूतरों की तरह क्या करना, कर्म तो बना रहे हैं ना अपना। ये कहते अब हम उन्हें क्या कहते, क्या करते, हम लड़ पड़ते उनसे, कहीं ऐसे कहते। आप अपनी चेकिंग करो कि आप ऐसे हो कि आपके सामने कोई भी बुराई कर लेता है और आप कुछ भी नहीं कर पाते, और आपके सामने कोई भी उल्टी सुल्टी बातें कर लेता है और आप कुछ भी नहीं कर पाते, तो फिर आप किसके संग के रंग में हो? कि यज्ञ निवासियों की या किसी की भी अपना ऐसा बनाओ कि आपके सामने कोई ऐसी उल्टी सुल्टी बात कर ही ना सके, तभी तो हम यज्ञ निवासी कहलाएंगे, ऐसे वफादार कहलाएंगे। वफादारी किस बात की होती है? इसी बातों की तो होती है। आपके सामने कोई भी कुछ भी बोलता जाएगा और आप कहेंगे मैं क्या करूं, मैंने तो कुछ, मैं थोड़ा कुछ, अब लड़ने लग जाता या लड़ने लग जाती। ऐसा कैसे कर लिया किसी ने? तो ऐसे का संग आपको नहीं करना है, सावधान। डायरेक्शन है, डायरेक्ट डायरेक्शन है। देखो ब्राह्मण सब है, नंबरवार है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ब्राह्मणों के बीच में रहना तो किसी के भी संग में रहेंगे। जो सर्विसेबल है उसका संग लो। जो ऐसे पत्थर निकालते हैं, उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, किसी की बुराइयां करते रहते हैं, चाहे कोई भी हो, जो ज्ञान योग के विपरीत कुछ भी उल्टा सुल्टा करते हैं, ऐसे का संग नहीं करना है। सावधान रहना है, खुद की सेफ्टी खुद के हाथ। कई सोचते हैं हम सर्विस तो बहुत अच्छी करते हैं, हम तो ये करते और साथ साथ ऐसी जरमोई जगमोई दूसरों की बुराई करते, एक दूसरे के कान भरते, ये देखो वो ऐसा, वो देखो वो ऐसा। ये ऐसी ऐसी हरकतें जो करते हैं ना, कितना नुकसान कर लेते हैं, कितनी बुरी बात है ये। नहीं, मान लो एक घर के अंदर दो व्यक्तियों में बात, तीसरे तक बात पहुंचाएंगे, देखो वो ऐसा। ये क्या है? क्या सत्यानाश कर रहा है? कहाँ है ये ज्ञान और विज्ञान? भगवान तो देख रहा है। ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से आत्मा खुश नहीं रह पाती है। फिर कहते हमको खुशी नहीं होती है, हमको पता नहीं पड़ता। ये जो बुराइयां करते करते पिरोते पिरोते ये सत्यानाश की ना आपने, क्या किया है? अच्छी बातें तो होती नहीं है कि हमारा देखो, हमारा खुद का पुरुषार्थ करते करते भी अच्छी बातें तो होती नहीं, दूसरे की बुराई करेंगे। ये तो 63 जन्म का अभ्यास ही पड़ा पड़ा है। फिर कहते हैं हम तो अच्छे हैं, दूसरे हमारे साथ ऐसी बातें करते हैं। अगर दूसरे भी आपसे बात ऐसी करते हैं तो भी आप बुरे जरूर बन जाते हैं, पर आप ऐसा क्यों नहीं बनते कोई आपसे ऐसी बात कर ही ना पाए? बुराई सुन लेंगे, बुराई कर भी लेंगे, क्योंकि खुद का भी दिल होता है ना बुराइयां सुनने का, बुराइयां करने का। ऐसे ही थोड़ा कोई किसी के सामने कर जाता है, करके दिखाओ, नहीं कर पाता। ऐसे ही थोड़ा बाबा के सामने कोई भी जाता था तो कुछ कह ही नहीं पाता था, ऐसे दादियों के सामने कोई कुछ जाता था कुछ कह नहीं पाता था। उनका ओरा देखो, तो आप क्यों नहीं बनाते? अभी तो उसी बाप की संतान हो। जैसे चारों तरफ कोरोना से बचने के लिए क्या कर रहे हो? बच रहे हो ना, सोशल डिस्टेंस रख रहे हो, एक डिस्टेंस रख के चलते हो। तो उसी तरह से अपनी संभाल करने के लिए भी संग दोष से बचो, संग की बहुत संभाल करो, तब जाके आप सही मायने में एक पक्का ब्राह्मण बनोगे। तो ज्ञान योग के विपरीत कोई भी उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उसका संग आपको नहीं करना है। ओके, ओम शांति।